हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आप सभी को मेरे वीडियो में स्वागत है। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर लैंग्वेज है। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर लैंग्वेज नाउअडेज। आजकल के ज़माने में ये कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में बहुत लोग बहुत चर्चा करते हैं और उसके बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं, बहुत स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो मेरा जो कंप्यूटर सब्जेक्ट के ऊपर ये जो आज का वीडियोज़ होगा, आज का वीडियो एंड अपकमिंग भी और भी वीडियोज़ होगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में होगा। आपको इस कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में जानकारी मिल जाएगा, बेसिक ऑफ दिस लैंग्वेज। ठीक है, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ वो है पाइथन। सो आज ये जो वीडियो होगा वो पाइथन लैंग्वेज के बारे में होगा। इस वीडियो से और अपकमिंग जितना बहुत सारा वीडियोज़ मैं पाइथन के ऊपर बनाऊंगी, सभी वीडियो में आप लोगों को पाइथन के बारे में बेसिक एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना सारा वीडियोज़ मैं बनाऊंगी वो सारा वीडियोज़ आप लोगों को मिल जाएगा मेरा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर लर्निंग पॉइंट में। तो वो चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए सब लोग और फ्री में वो वीडियोज़ देख लीजिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं लैंग्वेज पाइथन का ये क्लास। नेक्स्ट देखो, ये सारा पॉइंट्स जो हमने तुमको अभी बताया, एक एक पॉइंट को हम तुमको बोल देते हैं यहाँ पे। द व्हाट आर द पॉइंट्स? बोथ द प्रोसेसर आर मैनेज्ड बाय इंटरप्रेटर इन पाइथन। जो मैंने बताया अभी, इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर क्या होता है? ए स्मॉल सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंटरमीडिएट कोड को बाइट कोड में और मशीन कोड में 0101 जो बाइट कोड होता है उसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इंटरमीडिएट कोड को। तो पाइथन में इंटरप्रेटर ही यूज होता है, सब कुछ इंटरप्रेटर मैनेज करता है, इसीलिए कहते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। सी प्लस प्लस जैसे कंपाइलेशन होता है ओनली, इंटरप्रेटर का कोई बात नहीं है, बट पाइथन में इंटरप्रेटर सब कुछ मैनेज कर लेता है। और वो इंटरप्रेटर कहाँ रहता है? पीवीएम। जैसे मैंने बोला है, पीवीएम मैंने बोला है पाइथन वर्चुअल मशीन, उसमें इंटरप्रेटर स्टोर होता है। ठीक है, वो इंटरप्रेटर बोथ द प्रोसेस मींस कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, both the process are managed by interpreter. Python is interpreted language because here after compilation source code is converted into intermediate code, जैसे मैंने बोला intermediate code that is called bytecode, and then line by line interpreted and translated to machine code, that means binary code. That means source code or .py code is converted to after compilation .pyc or bytecode. Then after compilation it is converted to machine code or binary code, that is 010110 combination. Then it is ready for then it is called executive code. Then it is ready for run or execution. Bytecode are platform independent, जो मैंने बोला, means compiled once run many times. एक बार compile करो, इंटरप्रेट करो, और कोई भी जगह पे कोई भी कंप्यूटर में कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जैसे कि मैक ओएस, लिनक्स, विंडोज, सभी जगह में ये इंटरमीडिएट कोड और बाइट कोड चल जाता है, कोई रिकम्पाइल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मशीन कोड्स आर मशीन डिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। मशीन कोड जो तैयार होता है 0110 कॉम्बिनेशन, ये होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, बट इंटरमीडिएट कोड जो तैयार होता है बाइट कोड, दिस इज नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। दीज बाइट कोड्स आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स कोई भी ओएस में चला जाएगा, कोई भी कंप्यूटर में ये चल जाएगा एक बार कंपाइल करने से। लेकिन मशीन कोड इज नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। दैट मीन्स एक एक कंप्यूटर के लिए एक एक मशीन कोड होता है, पर्टिकुलरली फिक्स्ड। एक कंप्यूटर का विंडोज में जो मशीन कोड तैयार हुआ, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मशीन कोड तैयार होगा पाइथन का, वो मैक और लिनक्स कोई भी कंप्यूटर में जाके नहीं चलेगा, वो पर्टिकुलरली इसी कंप्यूटर के लिए मशीन कोड तैयार होगा। इट इज मशीन डिपेंडेंट और ओएस डिपेंडेंट। ठीक है, सी पाइथन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पाइथन इंटरप्रेटर। अगर तुमको बोला जाए कि एक पाइथन इंटरप्रेटर का नाम बोलो और कुछ और भी पाइथन इंटरप्रेटर है,
इंटरप्रेटर मीन्स स्मॉल सॉफ्टवेयर, मैंने बोला ये सॉफ्टवेयर का नाम बोलो इंटरप्रेटर का, जैसे कि सी पाइथन सबसे ज्यादा यूज होता है, ये वाला सॉफ्टवेयर इंटरप्रेटर जो बाइट कोड को और इंटरमीडिएट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। और भी होता है इंटरप्रेटर, वो सारा इंटरप्रेटर क्या है, जे पाइथन, पाई पाई, पाई पाई इज द सी पाइथन इज द सी कंपाइलर पाइथन, सी लैंग्वेज यूज करके ये इंटरप्रेटर तैयार किया गया है। जे पाइथन गूगल तैयार किया है, पाई पाई मीन्स प्योर पाइथन लैंग्वेज यूज करके ये इंटरप्रेटर तैयार किया गया है। और पीवीएम का मीन्स पाइथन वर्चुअल मशीन इज ऑल्सो कॉल्ड एन इंटरप्रेटर। ये पीवीएम के अंदर ही सारा इंटरप्रेटर रहता है, सारा चीज। ज्यादातर हम लोग सी पाइथन यूज करते हैं जो सी लैंग्वेज से तैयार किया जाता है। और भी पाइथन इंटरप्रेटर तुम यूज कर सकते हो, जे वाइथन, पाई पाई एटसेट्रा, ठीक है। और सारा इंटरप्रिटेशन प्रोसेस चलता है कहाँ पे, पाइथन वर्चुअल मशीन, दैट मीन्स पीवीएम। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो पॉइंट डिफिनेशन के समय मैंने बोला था, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्ट लाइक जावा। देन व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स कुछ भी तुम पाइथन में लिखो, एनी कोड, एनी टाइप ऑफ कोड पाइथन में लिखो, वो हमेशा एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से लिखा जाता है। एनीथिंग रिप्रेजेंटेड इन पाइथन इज as an object. Then what is object? Object, what is object? Anything which we can describe, any entity which we can define. कुछ भी तुम ले लो, एक पेन ले लो, कंप्यूटर ले लो, चेयर ले लो, टेबल ले लो, स्टूडेंट ले लो, कुछ भी ले लो, लाइट ले लो, कुछ भी तुम ले लो, जिसको तुम मोबाइल ले लो, जिसको तुम डिस्क्राइब कर सकते हो, जिसके बारे में तुम डेटा तैयार कर सकते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रख सकते हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जैसे कि पेन, पेन को तुम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, पेन के बारे में तुम क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो एक कंप्यूटर में, मेमोरी में। जैसे कि पेन का कलर क्या है, किस टाइप का पेन है, बॉल पेन है या ये इंक पेन है, पेन का प्राइस क्या है, ठीक है, ब्रांड ऑफ द पेन, किस ब्रांड का पेन है, कुछ भी इंफॉर्मेशन, किसी के बारे में तुम कुछ इंफॉर्मेशन लिख के रख सकते हो, देन इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे पेन होता है मेरा ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट ये भी एक ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला जो चीज को तुम डिस्क्राइब कर सकते हो, जो चीज को तुम डिफाइन कर सकते हो, जिसके बारे में तुम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके स्टोर कर सकते हो, वही होगा ऑब्जेक्ट। इसीलिए पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दैट मीन्स कुछ भी तुम पाइथन में ले लो, सबको तुम ऑब्जेक्ट के हिसाब से ट्रीट करोगे। एवरीथिंग इज इन पाइथन ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट, ये बाद में और भी तुम समझ जाओगे। यहाँ पे क्या क्या होता है ऑब्जेक्ट, वेरिएबल, फंक्शन, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट एटसेट्रा, सब कुछ तुमको मैं बताऊंगी बाद में। अभी सिर्फ ये जान लो, वेरिएबल एक चीज होता है, पाइथन में यूज होता है। फंक्शन वो भी एक चीज होता है, जो पहले तुमको जिसको पहले कुछ ना कुछ लैंग्वेज का इंफॉर्मेशन है, लैंग्वेज का नॉलेज है, वो उसको तो पता ही होगा वेरिएबल क्या होता है। मैं ये आशा करती हूँ कि बिफोर पाइथन तुम लोग कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के आए हो, लेकिन मास्ट नहीं है, जरूरी नहीं है कि पढ़ के आओ तुम, लेकिन ज्यादातर लोग क्या होता है इसके आगे कुछ ना कुछ लैंग्वेज सीख के उसके बाद पाइथन में आता है, और डायरेक्ट पाइथन भी सीख सकते हो इलेबोरेटली, ठीक है। तो ये वेरिएबल, फंक्शन, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये सब पाइथन का पाइथन प्रोग्राम कोड का एक एक पार्ट होता है। ये सभी को तुम ऑब्जेक्ट करके बुलाते हो, ये सब कुछ ऑब्जेक्ट्स है। इसीलिए कुछ भी तुम डिस्क्राइब करो पाइथन में, कुछ भी लिखो, सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है नेक्स्ट, वो है प्रोसीड्यूरल। प्रोसीड्यूरल मीन्स ये भी एक प्रोग्राम लिखने की स्टाइल है। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग स्टाइल फॉलो करके पाइथन
अपना कोड, पाइथन का अपना कोड हम लोग लिखेंगे, पाइथन का कोड लिखेंगे। पाइथन कोड लिखने के लिए प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग स्टाइल भी हम यूज कर सकते हैं। ये स्टाइल में क्या क्या फॉलो करना पड़ता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? These languages are imperative. That means developer specifies how to reach the goal. That means how to reach goal. कैसे हम कोई प्रॉब्लम का सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रोसीड्यूरल का मतलब है कैसे, हाउ, कैसे एक प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्व करेंगे, ये पूरा डिटेल्स पहले ये प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज स्टाइल में लिखना पड़ता है। पाइथन कोड में, पाइथन कोड यूज करके हम लोग, मान लो कोई प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं, उसी प्रोग्रामिंग का किस टाइप का प्रोग्रामिंग करेंगे, सपोज मान लो एक कैलकुलेटर डिजाइन करेंगे, या तो एक बैंकिंग सिस्टम हम डिजाइन कर रहे हैं जिसमें पूरा बैंकिंग में जो सिस्टम चलता है वो कंप्यूटराइज्ड होगा, मैनुअल कुछ सिस्टम नहीं होगा। बैंकिंग सिस्टम जो भी बैंक में ऑपरेशंस होता है रोज, हर रोज बैंक में क्या क्या ऑपरेशन होगा, क्या क्या ऑपरेशन होता है, वो बैंक में जो होता है वो पूरा बैंकिंग सिस्टम ऑनलाइन हो जाएगा, सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग करेंगे। तो वो प्रोग्राम अगर पाइथन से करेंगे तो उसमें प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज स्टाइल हम लोग यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज स्टाइल। तो उस स्टाइल में व्हाट आर द फीचर्स एक्चुअली फॉलोड होता है, तो देखते हैं। हाउ टू सॉल्व, दैट मीन्स मान लो ये बैंकिंग, एक बैंकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम लोग लिखते हैं, तो पहले क्या लिखना होगा, बैंकिंग में क्या क्या काम चलता है, क्रिएटिंग एन अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट, गेटिंग एन अकाउंट टू डिपोजिट और विड्रॉल फंक्शन। एक अकाउंट खोलना है हमको अपना नाम में, अकाउंट में कोई मनी रखना है और उठाना है, रखने के लिए डिपॉजिट और उठाने के लिए मनी विड्रॉ। सो दो फंक्शन करना है, अपना अकाउंट खोलना है, फिर अकाउंट में मनी डिपॉजिट करना है, मनी उठाना है, विड्रॉ करना है। तो सबके लिए एक एक प्रोसेस चलेगा। और क्या क्या काम होता है बैंक में, ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, बिटवीन टू डिफरेंट अकाउंट्स, ये भी काम चलता है बैंक में। और रिकॉर्डिंग ऑल चेंजेस दैट ऑकर्स विल विद ऑल अकाउंट्स। तो हर अकाउंट्स में क्या क्या चेंजेस होता है, हर रोज डेली अपडेट होता है। जैसे कि कोई रुपया रखता है तो पुराना अकाउंट चेंज हो जाएगा, बैलेंस चेंज हो जाएगा। अगर कोई रुपया उठाता है, विड्रॉ करता है, तो बैलेंस थोड़ा कम जाएगा। तो पूरा अपडेट इंफॉर्मेशन अकाउंट के बारे में रखना चाहिए बैंक में, वो भी एक पार्ट है। और जो अकाउंट होल्डर होगा कस्टमर, उसका डिटेल्स भी रखना पड़ेगा, ऑल इंफॉर्मेशन डिटेल्स अबाउट कस्टमर, कस्टमर डिटेल्स भी रखना पड़ेगा। तो ये सारा चीज एक बैंक में होता है। एक बैंक चलाने के लिए क्या क्या डिपार्टमेंट होता है, कस्टमर इंफॉर्मेशन रखना, बैंक अकाउंट खुलना, उसके बारे में अकाउंट का इंफॉर्मेशन रखना, अकाउंट में रुपया डिपॉजिट करना, रुपया उठा लेना, और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर करना, और अकाउंट में और दूसरा कोई चेंजेस अगर होता है, अकाउंट क्लोज करना, अकाउंट नया करके खोलना, कोई अकाउंट क्लोज करना है। तो सारा चीज बैंकिंग अकाउंट में डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए थ्रू सॉफ्टवेयर। तो ये सारा चीज हम ऐसे, देखो कैसे लिखा, ये सारा चीज स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिटेल्स में लिखना पड़ता है। पहले मुझे कैसे अप्रोच करना है, कैसे ये सॉफ्टवेयर बनाना है। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या क्या ऑपरेशन चलता है बैंक में, ये सारा स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये डिटेल्स पहले लिखना होगा। कोई भी सॉफ्टवेयर बना लो, तो सॉफ्टवेयर में तुम क्या करना चाहते हो, जैसे कि बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाना है तो मुझे ये सब स्टेप करना होगा। एक एक स्टेप के लिए एक एक वेरिएबल रखना होगा। जैसे कि गेट अकाउंट, एक मेथड भी बोलो, फंक्शन भी बोलो, लिखना होगा। अकाउंट खोलने के लिए अकाउंट बोल के एक डिपार्टमेंट करना होगा। फिर गेट अकाउंट, अकाउंट के में डिपॉजिट और डिपॉजिट अकाउंट, विड्रॉ अकाउंट, डिपॉजिट विड्रॉ, ये भी एक डिपार्टमेंट करना पड़ेगा। ट्रांसफर, ट्रांसफर बोल के एक अलग सा डिपार्टमेंट करना पड़ेगा, जहां से इस ट्रांसफर डिपार्टमेंट में क्या दिखाएगा, कौन से अकाउंट से कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है रुपया, सारा कस्टमर का ये सब दिखाएगा। फिर ऑल चेंजेस इन अकाउंट्स, ये भी दिखाने के लिए और एक डिपार्टमेंट होगा अकाउंट्स बोल के, ACNTS नाम दिया मैंने। ये नाम तुम अपना मर्जी से दे सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो एक बैंकिंग सिस्टम चलने के लिए, एक बैंकिंग सिस्टम चलने के लिए ये सारा, कम से कम ये सारा डिपार्टमेंट होना चाहिए।
तो पहले मैंने डिटेल्स में लिखा है, इसीलिए यहाँ पे ये आया है कि इंपरेटिव स्टाइल में हाउ टू सॉल्व पूरा डिटेल्स में लिखना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने ये दिखाया तुमको, बैंकिंग सिस्टम के लिए ये सारा चीज होना चाहिए। तो पूरा इलेबोरेटली तुमको लिखना है हाउ टू सॉल्व, दैट इज प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। पहले हाउ टू सॉल्व तुम पूरा डिक्लेयर करो, डिटेल्स में लिखो, फिर तुम कोडिंग में जाओ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाउ टू सॉल्व, पूरा डिटेल्स में लिखना है तुमको। जैसे कि बैंकिंग सिस्टम में मैंने डिटेल्स में लिखा है क्या क्या कैसे बैंकिंग सिस्टम चलता है, अकाउंट खोलना, डिपॉजिट करना, मनी विड्रॉ करना, अकाउंट में दो अकाउंट 3 अकाउंट में मनी ट्रांसफर करना, माने अकाउंट क्लोज करना, क्लोजिंग अकाउंट, ये सारा डिपार्टमेंट बैंकिंग ऑपरेशन में चलता है, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज स्टाइल यूज करो, उसमें फर्स्ट टाइम क्या होता है, पाइथन कोड यूज करके फर्स्ट टाइम हमको किस पे ध्यान देना चाहिए, व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू सॉल्व, इलेबोरेटली डिस्क्राइब दिस, जैसे कि मैंने यहाँ पे इलेबोरेटली डिस्क्राइब किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट ब्रेक्स डाउन ए प्रोग्रामिंग into variables, data structures, functions and procedures और subroutines। कोई भी लंबा एक प्रोग्राम करेंगे हम, अगर प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग स्टाइल फॉलो करके, सपोज मान लो 100 लाइंस का एक प्रोग्राम लिखा पाइथन, ये सारा प्रोग्रामिंग कोड लाइन जो होता है वो कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, प्रोसीड्यूरल प्रोसीड्योर्स और सबरूटीन्स होता है। ये प्रोसीड्योर बोलो, फंक्शन बोलो, सबरूटीन बोलो, एक ही चीज है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बस एक ही चीज है। एक ही चीज क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ कोड which perform a certain task for us, ठीक है, which perform a certain task for us, that is called function or procedures or subroutines। but तीनों में तीनों नाम अलग है, इसीलिए डेफिनेटली तीनों में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो, ठीक है। लेकिन अगर प्रोग्रामिंग लाइंस बोलो, पाइथन कोड लिखना बोलो, कुछ नहीं है। पाइथन कोड लिखने का मतलब है it it combines all the variables, data structure, functions, procedures and subroutines। these are the all combinations which makes these are the combinations which construct a total program, ठीक है। तो एक पाइथन प्रोग्राम breaks down following small parts, variables, data structure, function, procedures, subroutines। subroutine means the most general term, a subroutine is a point in the program that you can jump to from almost anywhere। कोई भी जगह में प्रोग्राम, सपोज 100 लाइंस का एक प्रोग्राम तुमने लिखा, आई हैव रिटन 100 लाइंस का 100 लाइंस प्रोग्राम, फ्रॉम एनीवेयर यू कैन जंप इनटू ए सब रूटीन। देन सब रूटीन क्या है, कुछ नहीं है, जस्ट लाइक ग्रुप ऑफ स्मॉल कोड है जो तुम्हारे लिए कुछ टास्क करेगा। ऑप्शनली पासिंग आर्गुमेंट्स एंड रिसीविंग रिटर्न वैल्यूज, दैट मीन्स ये प्रोसीड्योर्स, फंक्शंस एंड सब रूटीन्स ऑल आर सेम, बट डिफरेंस क्या है दोनों में, सब रूटीन्स में क्या होता है, रिटर्न वैल्यू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऑप्शनल। और आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मीन्स सब रूटीन फंक्शन में जैसे कि आर्गुमेंट हम पास कर सकते हैं, नहीं भी पास कर सकते हैं, सब रूटीन में भी फंक्शन की तरह वेरिएबल्स पास भी कर सकते हैं उसके अंदर और नहीं भी पास कर सकता है। फंक्शन को तुम पता है, ये सब रूटीन फंक्शन भी एक सब रूटीन है, लेकिन फंक्शन डेफिनेटली कुछ वैल्यू रिटर्न करता है एज ए रिजल्ट, ये मस्ट है। लेकिन सब रूटीन में कुछ वैल्यू रिटर्न करना एज ए रिजल्ट मस्ट नहीं है, usually depends on arguments। procedure is same as function or subroutine, but a subroutine that returns no value। procedure में कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं होता है, इट्स मैंडेटरी, नो वैल्यू विल बी रिटर्न, कोई रिजल्ट रिटर्न नहीं होगा। बट फंक्शन में ऑप्शनल रिटर्न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सब रूटीन में भी ऑप्शनल, आर्गुमेंट तुम दे भी सकते हो और रिटर्न वैल्यू कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। मेथड्स और भी एक है, मेथड भी फंक्शन की तरह है, लेकिन मेथड हमेशा यूज होता है क्लास में। क्लास क्या है बाद में हम दिखाएंगे तुमको। क्लास भी एक फंक्शन की तरह डेटा स्ट्रक्चर है, एक डेटा स्ट्रक्चर है। क्लास क्या होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर जहां पे तुम
कुछ एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हो। कोई भी एंटिटी, कोई भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हो मेमोरी में, दैट इज कॉल्ड क्लास। यूजुअली ऑपरेट्स ऑन एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास और द क्लास इटसेल्फ। तो मेथड जो यूज होता है, मेथड इज ऑल्सो फंक्शन, लेकिन वो क्लास के अंदर यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है प्रोसीड्यूर में, प्रोग्राम्स कैन ऑल प्रोसीड्यूर्स, प्रोग्राम्स कैन कॉल प्रोसीड्यूर्स एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो प्रोसीड्यूर्स को कॉल करना पड़ता है, कॉल मीन्स एक्टिवेट करना पड़ता है, फिर वो जाके तुम्हारे लिए काम करेगा, काम करके कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। सपोज एक प्रोसीड्यूर मैंने लिखा एडिशन, मेरे लिए एडिशन करेगा नंबर्स का, करके कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा, दैट मीन्स रिजल्ट रिटर्न करेगा। इसके लिए उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट करने का मतलब है कॉल। अगर एक्टिवेट नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए काम भी नहीं करेगा, पहले एक्टिवेट करो। सो एक्टिवेट करने का, कहाँ से एक्टिवेट, कोई भी जगह पे किसी भी टाइम पे तुम प्रोसीड्यूर्स को एक्टिवेट कर सकते हो प्रोग्राम में, आइदर बाय अदर प्रोसीड्यूर्स और बाय देमसेल्फ। एक प्रोसीड्यूर दूसरा प्रोसीड्यूर को एक्टिव कर सकता है, जैसे कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल हो सकता है, एक प्रोसीड्यूर दूसरा प्रोसीड्यूर को कॉल कर सकता है, ठीक है, और एक्टिवेट कर सकता है। इन प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स कैन बी मॉडिफाइड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। दैट मीन्स अगर वेरिएबल में, सपोज वेरिएबल मीन्स ब्लैंक मेमोरी सेल्स जहां पे तुम कुछ वैल्यू स्टोर करके रखते हो। किस टाइप का वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, नंबरिंग, और कोई कैरेक्टर और कोई पॉइंटर यूज करके, पॉइंटर नंबर जैसे कि 10.5, 5.2 पॉइंटर यूज करके कुछ भी वैल्यू रखो, वो वैल्यू प्रोसीड्यूरल फंक्शन में, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग स्टाइल में वो वैल्यू एक बार रखने से, स्टोर करके रखने से, वो वेरिएबल का वैल्यू तुम बाद में चेंज भी कर सकते हो, दूसरा वैल्यू भी रख सकते हो, ठीक है। इट यूजेस असाइनमेंट्स, लूप्स। यहाँ पे लूप यूज होता है, जैसे कि फॉर लूप, व्हाइल लूप। लूप किस लिए यूज होता है, टू रिपीट ए टास्क मेनी टाइम्स। एक टास्क को रिपीटेडली करने के लिए लूप यूज होता है, ठीक है। एंड फंक्शन कॉल्स। तो प्रोसीड्यूरल फंक्शन स्टाइल में क्या क्या होता है, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग स्टाइल में यहाँ पे असाइनमेंट यूज होता है, लूप्स यूज होता है। लूप मीन्स एक टेक्निक, loop is a technique through which you can perform a same task repeatedly whatever times you want। सेम टास्क रिपीटेडली करने के लिए लूप यूज होता है, लूप इज यूज टू डू ए सेम टास्क रिपीटेडली। एंड ऑल्सो इन प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग स्टाइल में फंक्शन कॉल भी होता है, फंक्शन भी यूज होता है, फंक्शन कॉल भी होता है। कॉल मीन्स एक्टिवेट, और असाइनमेंट्स यूज होता है, असाइनमेंट्स ऑपरेटर, दैट मीन्स इक्वल साइन। लूप भी यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट और क्या होता है, डेटा इज एक्सपोज्ड एंड इट कैन बी चेंज्ड। मैंने पहले भी बताया, कोई भी डेटा, डेटा मीन्स वैल्यू, कोई भी डेटा यहाँ पे फिक्स नहीं होता है, यू कैन चेंज योर डेटास, डेटा वैल्यूज। सपोज एक वेरिएबल में अभी मैंने रखा 10, बाद में जाकर 12 रख सकते हैं। कोई भी वेरिएबल में अभी मैंने रखा, सपोज एक कैरेक्टर रखा ए, बाद में जाकर तुम बी भी रख सकते हो उस ब्लैंक मेमोरी सेल में। तो हमेशा तुम वैल्यू का चेंज कर सकते हो। सो ये होता है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग स्टाइल। ये प्रोग्रामिंग स्टाइल पाइथन यूज करता है, ठीक है। और भी प्रोग्रामिंग स्टाइल यूज करता है, लेकिन ये भी एक प्रोग्रामिंग स्टाइल पाइथन जब तुम कोड लिखोगे तो यूज कर सकते हो, जहां पे प्रोसीड्यूर यूज होगा, फंक्शन यूज होगा, लूप यूज होगा, और वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू भी चेंज कर सकते हो तुम, और उसमें वेरिएबल यूज होगा, डाटा स्ट्रक्चर यूज होगा, और यहाँ पे तुम क्या करना चाहते हो प्रोग्राम में, ये इलैबोरेटली लिखना भी पड़ेगा। तो ये सारा चीज फॉलो होता है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो ये था मेरा व्हाट इज पाइथन के ऊपर एक वीडियो। आई होप यू definitely get an idea about what is Python. For my next video on what is Python, just follow my channel and subscribe my channel.